हेलो गाइस, आज बात करेंगे एचआर और उनकी छोटी मोटी नौकरियों में पूछे जाने वाले सवालों के बारे में, जो मुझे कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। बिकॉज ऑफ दैट आई वांटेड टू शेयर विथ यू गाइस। क्योंकि मैं गया था इंटरव्यू देने, वहाँ पे एचआर ने मुझसे जो पूछा और उनकी सैलरी को देखते हुए मतलब कंपनियां चाहती हैं कि तुमको एम्प्लॉय अच्छा मिले, एम्प्लॉय काम करने वाला मिले, एम्प्लॉय को सारी नॉलेज हो, एम्प्लॉय पैसे खर्च करके डिग्रियां ले और वो जॉब करे किसके, मजदूरों के जैसे। मतलब कंपनियां ये चाहती हैं। उसने पता है भाई एचआर ने क्या क्या पूछा पता है? सबसे पहले, मैं फ्रेशर था तो मुझसे पूछा गया कि आपने कहाँ से पढ़ाई करी है। मैंने कहा यहाँ से करी है पढ़ाई। फिर पूछा गया कि मुझे एक्सेल पे काम करना आता है, तो मैंने कहा हाँ बेसिक चीज़ें कर लेता हूँ, पर धीरे धीरे सीखूँगा तो आने लगेगा काम करना। तो उसके बाद उसने मुझे एक्सेल पे काम करने को बोला और एक्सेल पे बोला कि ये जो फाइल है इसको टाइप करो पूरा। तो मुझे जो भी आता था मैंने उसको टाइप किया। उसके बाद फिर मुझसे उसने पूरा इंट्रोडक्शन लिया, पूरी चीज़ें पूछी। फिर उसके बाद उसने बोला कि मुझे अपना इंट्रोडक्शन लिख के दो पेज में। मैंने फिर उसको जो भी मुझे आता था इंट्रोडक्शन में मैंने उसको लिख के दिया। डेफिनेटली जो जो भी चीज़ें मेरे थी वो मैंने लिख के उसको भेजा। फिर उसने मुझे वेटिंग एरिया में बोला वेट करने के लिए। मतलब इतना कुछ हुआ। अभी तक एचआर नहीं थी वो, अभी वो मतलब ऐसे इंटरव्यू था, नॉर्मल इंटरव्यू। उसके बाद मुझे एचआर ने बुलाया। अब एचआर की बारी होती है, एचआर के पास गया। उसने पूछा कि क्या सैलरी क्या सैलरी एक्सपेक्ट करते हो। मैंने कहा अगर फ्रेशर हूँ तो 18-20 हज़ार मिले तो भी ठीक है, क्योंकि लाइफ डिमांड ऐसी ही है। क्योंकि जिसके थ्रू गया था वो 1 मंथ की सैलरी में आधी सैलरी ले लेते हैं। तो मैंने उनसे बोला कि इतना चाहिए। वो पता है कितना सैलरी बोले? वो बोले कि सिर्फ हम तुमको 12 हज़ार देंगे। मतलब 12 हज़ार रुपये, 400-500 रुपये रोज के हिसाब से इंसान मजदूरी के बराबर है, और उससे इतनी टेक्निकल चीज़ें चाहिए किसी भी कंपनीज को। हाउ डिड कंपनीज एक्सपेक्ट फ्रॉम देयर एम्प्लॉय मच नॉलेज? मजदूर के बराबर की ज़िंदगी दे रहे हो आप, लाइफस्टाइल, और चाहते हो कि वो पढ़े लिखे अच्छे क्लास के हों। कैसे सोचते हो? एचआर इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देता कि कैसी जॉब है, उसमें उसका एम्प्लॉयमेंट कैसा है। और उसके बाद हाँ बस वो कंप्यूटर पे काम करेगा या वो फील्ड पे काम करेगा, पर कम उसको पर्क्स तो मिलने चाहिए ना, कि वो क्या है, वो उनसे अलग है या नहीं है। हाँ मानता हूँ सब सेम है, पर उसकी पढ़ाई का क्या नतीजा निकला? अगर उसको पढ़ के भी 12 ही हज़ार मिलना था तो इससे अच्छा वो दूसरा करता, पढ़ाई ना करता, वो ज़्यादा बेटर होता। बट क्या कर सकते हैं, ऐसा ही कुछ सिस्टम है। हर जगह लोगों ने ऐसी ऐसी कंसल्टेंसीज खोल रखी हैं एचआर से लिंक करके कि मंथ की आधी सैलरी ले ले रहे हैं उसके। कह रहे हैं नौकरी तो लगवाएंगे, कंपनी में जाओ कि नौकरी है, तो कंपनी में पता लगता है कि नौकरी ही नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का ऑप्शन ही ख़त्म कर दिया है। अगर आपको रिक्रूटमेंट में होना है तो आपको बेसिक कंसल्टेंसी से बात करनी पड़ेगी, वहाँ पे चीज़ें देखनी पड़ेंगी। वो उनके थ्रू भेजेंगे तो उनको एचआर को भी प्रॉफिट होगा। जितने कैंडिडेट जाएंगे, आधी सैलरी मान लो 20 हज़ार पे रखे, 10 हज़ार गया, 2-4 हज़ार आधा आधा कर लेते होंगे जो भी हो उनका। और कहते हैं अपनी मार्कशीट जमा करो, ओरिजिनल मार्कशीट। हाउ डू आई हैंड ओवर ओरिजिनल मार्कशीट टू द कंसल्टेंसी सर्विसेज? मुझे ये बात तो समझ में नहीं आई।
कि भाई तुम होते कौन हो, 6,000 7,000 रुपए के लिए तुम मेरी मार्कशीट रखोगे? दैट्स वाई हाउ इंडियन कंपनीज वर्क्स। हर जगह धंधा खुला हुआ है भाई, हर जगह धंधा खुला हुआ है। लोग पैसा कमाना है कैसे भी करके, जो चीज़ों में पैसा नहीं भी कमाना चाहिए, लोग वहाँ भी पैसा कमाने का तरीका ढूंढ रहे हैं और ढूंढ लिए हैं और अपने आप को एडवांस समझ रहे हैं। ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा गलत है। अगर इंसान कहीं बाहर से कोई आया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको हर तरीके से लूटा ही जाए। और लोगों को पर ये सब चीज़ें मतलब ही नहीं है, लोगों को सिर्फ अपना बनाना है, वो इम्पोर्टेंट है लोगों के लिए। लोगों को ये नहीं मतलब है कि आप कहाँ से आए हो, क्या करते हो, क्या आपका बैकग्राउंड है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, उन्हें किसी बात से फ़र्क नहीं पड़ता। उन्हें बस तरीका चाहिए कि आपसे कैसे पैसे बनाया जाए और आपसे कैसे लूटा जाए पैसे, जो आप ही के पैसे हैं उसको आपसे कैसे निकाला जाए। और ये सब चीज़ें अफेक्ट करती हैं एक युवा को जब वो देखता है। अब मुझे छोड़ो, मेरे पास तो डिग्री नहीं है या कुछ अच्छी क्वालिफ़िकेशन भी नहीं है, तो बट यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन वालों को मैं देखता हूँ कि वो अपने क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से जॉब नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। बिकॉज ऑफ दैट मैंने देखा बी फार्मा वालों को फ्रेशर है तो 12,000 मिल रहा है भाई। 5,000 7,000 तो यहाँ पे पीजी वाले ले लेते हैं, रहने के लिए ही 5 7 हज़ार लग जाता है। एक बंदा था मेरे साथ का, उसको उसको 2 महीने तक जॉब नहीं मिली। 2 महीने बाद जब वो उसको जॉब मिली तो उसको पता है सैलरी कितनी मिल रही थी? 11,000 रुपये। और वो बंदा 7 महीना काम करके घर गया है। सोचो, उसका पीजी जहाँ पे वो रहता था वहाँ का रेंट 7,000 था और उसको मिलता कितना था? 11,000 रुपये। अब वो 7 महीने बाद घर गया है। सोचो, वो कपड़े लिया होगा खुद के लिए, खुद के लिए, घर के लिए कुछ लिया होगा, उसके पास कुछ भी बचा होगा? वो जैसा आया था वो वैसा ही चला गया। बताओ कैसे कोई इंसान कैसे इस तरह की कंडीशन में कैसे खुश हो सकता है? इन सब चीज़ों को, ये सब चीज़ें अफेक्ट करती। वो फार्मा बैकग्राउंड से, हाँ मानता हूँ कि वहाँ चीज़ें सीखेगा, पर फाइनेंस का भी तो ध्यान रखे कंपनी। अगर बंदे खुश रहेंगे, काम काम करेंगे, काम तो करवा ही लोगे आप लोग उनसे, बट उनको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, उनकी फैमिलीज़ को फाइनेंशियल नहीं मिलेगी तो वो कैसे करेंगे? मैनेज नहीं करेंगे, वो डिप्रेशन में दिन का दिन घूमते जाएंगे। भाई ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। आई थिंक मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि एचआर को डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू बंदे लेना एक्सेप्ट करने चाहिए। इन कंसल्टेंसी से टाई अप बिल्कुल भी ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। बिकॉज इनसे इनसे टाई अप करने से आपका तो फ़ायदा है, पर यहाँ पे जो लड़के काम करने वाले हैं, फ्रेशर हैं, उनको लाइफ शुरू करनी होती है, उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो मेरी इस बात को समझिए और इसको थोड़ा सा ध्यान करिए। थैंक यू।